गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कॉस्ट वेरिएंस के हमने कल फॉर्मूलाज देखे थे। आज हमने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट प्राइस यूजेज एंड मिक्स वेरिएबल फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, मटीरियल प्राइस वेरिएंस हमने निकालना है, मटीरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है एंड मटीरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। ठीक है, ये तीन हमने कैलकुलेट करने हैं। हमें डाटा में क्या क्या गिवन है, हमें तीन तरह के मटेरियल्स गिवन है, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी, और उनकी क्वांटिटीज़ गिवन है और उनके प्राइजेस गिवन है। क्वांटिटी किलोज में गिवन है, किलोग्राम में 10 kg, और प्राइस 3 रुपीज़। ठीक है, अब हमने जब इसको निकालना है, इसका टोटल निकालना है। टोटल हम कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके। 10 × 3 हमारा कितना बन गया, टोटल 30। इसी तरह से 15 × 4 हमारा कितना बन गया, 60। 25 × 2 50 बन गया। ठीक है, हमारा टोटल 140 बन गया यहाँ पे। तो क्वांटिटी भी हमारी 50 kg बन गई। इसी तरह एक्चुअल भी हमें गिवन है, हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल गिवन है। अब हमने ये देखना है कि कितना डिफरेंस आता है, कितनी वेरिएंस आता है, और क्या एडवर्स है कि फेवरेबल है। ठीक है, पहले हम देखते हैं मटीरियल प्राइस वेरिएंस का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, जैसे कि मैंने बताया था कल भी आपको, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है, टोटल 75। पहले अब देखो, ये तीन तरह के मटेरियल है, हमने तीन तरह के मटेरियल को, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्राइस हमें कितना गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस 3 - 4, यहाँ पे आया -1। तो क्वांटिटी कितनी थी, 15। -1 × 15 कर दिया तो 15 एडवर्स आ गया। एडवर्स हम कब लिखते हैं, जब नेगेटिव साइन हो। तो इसी तरह से मटेरियल बी का हम निकालेंगे। मटेरियल बी का क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4, तो एक्चुअल कितनी है, 3। 4 - 3 कितना बनता है, 1। 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल यूजेज मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 25। तो 25 को इससे किया तो 25 हमारा आ गया फेवरेबल। इसी तरह से हमने किया है आगे, 2 स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस किया तो 0 आ गया। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है। हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल आया है 15 एडवर्स है। एडवर्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो 25 फेवरेबल था तो ये प्लस हुआ। 25 में से 15 हमने लेस किया तो कितना बचता है, 10। तो 10 हमारा क्या आ गया आंसर, टोटल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। यूजेज मतलब क्या है, क्वांटिटी। सो इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये था इसका फॉर्मूला। अब हमने इसके कैसे सॉल्व करना है, मटेरियल ए का जो है हमें गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है मटेरियल ए की, 10। तो इसकी कितनी गिवन है, एक्चुअल की 15। 10 - 15 कितना होता है, -5। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट हमें 3 रुपीज़ गिवन है, तो -5 × 3 करेंगे तो 15 नेगेटिव में आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 15 एडवर्स। इसी तरह से हमने मटेरियल बी का देखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है यहाँ पे, 15, और यहाँ पे कितनी गिवन है एक्चुअल में, 25। 15 - 25 करेंगे तो नेगेटिव में हमारा 10 आ जाएगा। 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। कितना है, 4 रुपीज़। तो हमने किया तो 48 वर्स आ गया, यानी कि 40 नेगेटिव में आया है। इसी तरह मटेरियल सी का देखना है। मटेरियल सी में अगर हम देखें तो क्वांटिटी 25 और 35। 25 में से 35 लेस किए तो कितना बनता है, -10। -10 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 करेंगे तो कितना आएगा, -20। सो ये सारे एडवर्स में आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारे नेगेटिव है। सभी नेगेटिव को, यानी कि 15 -15 -40 -20, इन सभी को ऐड करेंगे तो नेगेटिव में ही साइन लिखेंगे, क्योंकि सभी के साथ नेगेटिव साइन है। कितना बना, 5, 4 + 2 6 और 7 -75, यानी कि 75 एडवर्स में आया। सो ये हमारा आ गया, टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारा निकल गया है। ठीक है, अब हमने निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेट डिवाइडेड ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स
इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो इसमें से हमने क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है, 342, ठीक है। और एक्चुअल मिक्स यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, 15, 25 एंड देन 35। हमने क्या करना है, 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 35, ऐसे करना है, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारे पास कितना आया, 215 आ गया। तो जैसे टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स को किया, टोटल वेट हमारा कितना था एक्चुअल मिक्स का, 75। और इसी तरह टोटल वेट उसका कितना था स्टैंडर्ड मिक्स का, 50। तो 75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स हमने किया, ये सारी वैल्यूज ले ली क्वेश्चन से, देन इंटू 140 करके हमारा कितना आ गया, 210 और इसका आ गया 215, ठीक है। इसको करके 215 है और इसको करके 210 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमने देखा ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। 215 बड़ा था सो इसलिए यहाँ पे कितना आया, 5 एडवर्स, यानी कि 5 जो है नेगेटिव में था, सो इसलिए इन्होंने 5 के साथ एडवर्स लिख दिया। आप 5 के साथ ए भी लिख सकते हो या एडवर्स पूरा भी आप लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो पेपर में, ठीक है। तो इसी तरह से हमने मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बार इसकी खुद हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का हमारा जो है प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।